जो आदमी धन इकट्ठा करके अहंकार अर्जित करता है, उसकी मूल बीमारी धन में नहीं है, उसकी मूल बीमारी अहंकार में है। धन होता तो कह पाता कि मैं कुछ हूँ। उस आदमी ने नए रास्ते खोज लिए। अब वह धन इकट्ठा नहीं करता, अब वह राज्य पर अधिकार कर लेता है, और अब भी उसकी पुरानी बीमारी अपनी जगह खड़ी है। अब भी वही अकड़ है, वही बात है, वही अहंकार है, मैं कुछ हूँ। अब वह धन नहीं छीनता, लेकिन सत्ता छीन लेता है। अब वह दूसरे आदमी को गरीब नहीं बनाता, लेकिन निर्बल बना देता है। और मामला वही है, गरीब अमीर के बीच का फासला निर्बल और सबल के बीच का फासला बन जाता है, और कोई फर्क नहीं हो पाता है। पिछले 5000 वर्षों में बहुत क्रांतियां हुई है, लेकिन सारी क्रांतियां वेद से निकली है, इसलिए असफल हो गई है। असल में वेद बहुत गहरे नहीं जा सकता, क्योंकि वेद की स्थिति में गहरे जाना संभव ही नहीं है। करुणा ही गहरे जा सकती है। वेद बहुत ऊपर देखता है, ऊपर के कारणों को तोड़ देता है, लेकिन भीतर के कारण न उसे दिखाई पड़ते हैं, न उसकी सामर्थ्य होती है उतने गहरे उतरने की। मेरी दृष्टि में करुणा ही क्रांति है। करुणा पैदा हो जाए तो क्रांति आएगी अपने आप। और बड़े आश्चर्य की बात है यह है कि अगर करुणा हो तो गरीब पर ही करुणा नहीं होगी, अमीर पर भी उतनी ही करुणा होगी, क्योंकि गरीब और अमीर एक ही बीमारी के दो हिस्से हैं। और अगर करुणा होगी तो बुरे आदमी पर ही करुणा नहीं होगी, अच्छे आदमी पर भी करुणा होगी, क्योंकि अच्छे और बुरे एक ही बीमारी के दो रूप हैं। और यदि करुणा होगी तो करुणा जाएगी गहरे पूरे मनुष्य के इतिहास में, मनुष्य की पूरी संस्कृति में, मनुष्य के पूरे अचेतन मन में, और खोजेगी कि सारी बीमारियों की मूल जड़ें कहाँ से निकल आई है, और उनकी बदलाहट उसकी दृष्टि होगी। करुणा ऊपर से काटेगी नहीं, नीचे से जड़ों को बदलने की कोशिश करेगी। करुणा और क्रांति इस भाषा में इसलिए मैं सोचना पसंद नहीं करता।